सीमार जगिंट आतंकी लगातार भाव में पाकिस्तान पटु एक बड़ षड्यंत्र कर खबर गोइंदा विभाग पाखे रही भारत में बड़ आक्रमण योजना हुए तो आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा भली आतंकवादी संगठन एमाने अनुप्रवेश करने को चेष्टा करती भारत में अस्थिरता सृष्टि करने एभली एक प्रयास पारे एवं अफगानिस्तान और पाकिस्तान भितर जो राजनीतिक अस्थिरतार परिवेश तार कोठी ना कोठी फायदा नहीं एभली एक प्रयास करा जाउ थाई पारे ए आशंका को एड़ाई दिया जाए न पारे वर्तमान परिस्थिति एवं जेहेतु शीत दिने यार गोटे बड़ सुजोग थाए और अनेक समय आम देखु थाए जे शीत दिने विंटर सीजन को सेमाने एक सुजोग बोली भावती एवं अनुप्रवेश करिवार एक निर्दिष्ट सीजन को मध्य सेमाने बाछिबा को पछाई न थांती। रुद्रप्रसाद प्रधान आम सहित उपस्थित अच्छी जदि भारत को अनुप्रवेश करने को समर्थ हो जाती बा सफल हो जाती आतंकवादी माने ताले भारत ए बाबद रे अंतरराष्ट्रीय मंच रे किछि कठोर आभिमुख्य नेबा उचित हबो कि सुक्त प्रधान आमे देखंतु परिस्थिति आमे तो 20-30 वर्ष हलानी आमे अंतरराष्ट्रीय मंच रे ताकू सब बेले उठाउचे किंतु अंतरराष्ट्रीय मंच रु भारत को बहुत आशा करिवाटा दरकार नुहे। वर्तमान परिस्थिति रे आपण देखंतु यूक्रेन युद्ध हो गाजा पैलेस्टाइन इजराइल युद्ध हो जोटी भी जा होची वर्तमान निजको समस्ते सेल्फ सफिशिएंट डिफेंस मैटर्स रे निजर जो सुरक्षा विषय रे समस्ते निजको ही ना स्ट्रांग करिवा दरकार से दृष्टि देखियो गले भारत वर्तमान बहुत आगु को बढ़ी जाईची हमरो इंटेलिजेंस हो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हो बा रिटेलिटरी मेजर जदि हमें चाहिबा करिया पई ऑपरेशन बालाकोट हो बा चाइना सहित बॉर्डर रे भी हेछि हमरो बा ऑपरेशन सिंदूर हो आपण क्युमुलेटिव पे भारत वर्तमान बहुत प्रिपेयर्ड इंटेलिजेंस थ्रू डिप्लोमेटिक लेवल रे हमें सब बेले ताकू उठौचे ऊपरे किंतु निजको ही निजर सुरक्षा करिया पई पड़िबो तेणु आमे सब बेले माने तैयारी रहिबा जे सब बेले जेमतेले भी किछि भी जदि हबो असुविधा हमें तो रेस्पॉन्ड करी परिवा बहुत इफेक्टिव। संजीव जी क्या आपको लगता है भारत एकदम से सेल्फ सफिशिएंट है और वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू फेस एनी कैजुअलिटी एनी इवेंचुअलिटी? जी मैं प्रधान साहब की बातों से सहमत हूं और मैं मानता हूं कि भारत जो है अपनी आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई को करने में स्वयं से समर्थ है, सक्षम है, संकल्पबद्ध है। और अब जैसा कि मैंने कहा कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का है वो आतंकवाद के प्रति उसी तरीके की अप्रोच को रखता है जैसा कि महाशक्तियां रखती हैं, जीरो टॉलरेंस का अप्रोच। जैसे कि आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर यदि कोई हमला हो जाता है तो अमेरिका एक जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ एंड नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव की जो पॉलिसी के तहत अमेरिका ऐसे जो भी परपेट्रेटर्स होते हैं उनको हंट डाउन करता है, चाहे उसमें कितना भी लंबा समय क्यों न लग जाए। सीमा से जुड़े हुए लोग होते हैं, आम नागरिक होते हैं, उनसे कैसा रिलेशनशिप अभी मेंटेन करना चाहिए भारतीय सेना, बीएसएफ या इंटेलिजेंस को? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देखिए जम्मू के सेक्टर में जो हाल के समय में जो अनेक आतंकी अगर कहीं हमले करने में अगर सफल हुए थे तो उसके पीछे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, जो स्लीपर सेल्स थे, वो भी उनका भी एक बड़ा हाथ रहा। और वो जो देश के अंदर ही बैठे हुए जो देश के ट्रेटर्स हैं, गद्दार हैं, उन्होंने जाहिर है कि उन आतंकियों को शरण दी, उनको मदद दी और तभी जा करके वो ऑपरेशंस वो अपने जो भी उनके मंसूबे थे उसमें थोड़ी बहुत उन्हें जो कामयाबी मिली वो मिली। इसी वजह से अब आज की जो समय में जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो लगातार ऐसे लोगों पर भी बहुत ही क्लोज वॉच रख रही हैं, बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। अनेक जो है बड़ी संख्या में ओवरग्राउंड वर्कर्स को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है और ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जिनके बारे में प्रमाण मिले कि इन्होंने आतंकियों को कहीं न कहीं मदद दी, उनको सरकारी नौकरियों से भी बाहर किया गया है, उनको जेलों में बंद करके रखा गया है। तो ये जो पूरी आज के समय में हम इस बात को भी अवश्य हमें ध्यान में रखना होगा कि ये जो लोकल सपोर्ट कहीं से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का स्लीपर सेल इत्यादि का जो मिल जाता है वो भी उन्हें ना मिले। और ये उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी सेनाओं ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने लोकल लेवल के जो संपर्क हैं उसको और अधिक गहरा और मजबूत करने का लगातार कार्य किया है, जो कि बेहद आवश्यक है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में जो साइबर डोमेन है उसका भी बहुत बड़ा
एक इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर भी वॉच रखी जाती है। और साइबर डोमेन के माध्यम से, सोशल मीडिया, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग इत्यादि के माध्यम से ये आतंकी अपने आप को रीग्रुप न कर पाए, कहीं सफल न हो जाए, उसके ऊपर भी लगातार एक वॉच सुप्त प्रधान अनेक समय देखिए स्थानीय जी 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 बोलिए संजीव जी, बोलिए प्लीज। हाँ, जैसा कि प्रधान साहब कह रहे थे, और मैं उसमें ये अवश्य ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के द्वारा जब अब वहां की आंतरिक स्थितियां खराब होती हैं, जब पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगता है कि उनकी ज्यादा आलोचना हो रही है, वो संकट में फंसते जा रहे हैं, तो वो अपनी जनता का जो ध्यान है वो डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने भारत के फ्रंट का हमेशा से इस्तेमाल किया है और भारत के खिलाफ सुप्त प्रधान आपको लगुच ये परिस्थिति पाकिस्तान रे सब बेले तो एमती राजनीतिक अस्थिरता लगी रही, पाकिस्तान विभिन्न देशरू समालोचनार शिकार होची, अर्थनैतिक परिस्थिति एकदम बिगुड़ुची, एभली एक परिस्थिति रे भारत रे किछि अस्थिरता सृष्टि करिवार ये एक प्रयास होइथाय पारे जहाँ विगत दिन में मध्य पाकिस्तान करिछि एवं स्थानीय युवक जो माने एलओसी पाखरे रहिछन्ति सेमानकर मध्य अनेक समय सहायता नेबारे आतंकवादी माने सफल भी हो जाती। देखंतु पाकिस्तान तरफ अपन जो देखिबे सेमानकर जो सरकार सरकार जो तंत्र बा सेमानकर जो मिलिटरी सेमाने कॉमन मैन सहित कंप्लीटली सेमाने डिसोसिएटेड कॉमन मैन बा गुड गवर्नेंस बोली जो जिनसटा पाकिस्तान रे नाही मोटे आ पॉपुलेशन भी बहुत, तेणु सेमको सहज रे तांको टेररिस्ट रिक्रूट करिया पे मिली जाउची आउ से टेररिस्ट को सेमान गवर्नेंस करू नांती, तेणु टेररिस्ट मान को एमती रिक्रूट करिक सेमान को भारत विरुद्ध रे पठेबे सेटा सब बेले चलीथिबो जे पर्यंत पाकिस्तान ओटा फेल्ड नेशन बळे चलीबो सेटा चलीथिबो। हमको से भीतर देखियो पड़िबो जे जम्मू कश्मीर रे आमे ओटे बहुत बढ़िया अध्याय आरंभ हो जाइछि वर्तमान जे से माने वर्तमान दिवाली भी कले, तांकर बाजार भी चलीबो, सिनेमा घर भी चलीबो, लोकन सहित जो पब्लिक बा पुलिस हो, पैरामिलिटरी हो बा मिलिटरी रो जो संपर्क माने लोकल लोकन सहित जो संपर्क सेटा हमको बहुत सहायता करिछि आ तांकर जो इकोनॉमिक ग्रोथ वर्तमान हेछि सेटा गोटे बहुत लोकल सिचुएशन रे बहुत गोटे बढ़िया फेवरेबल सिचुएशन भारत पई तैयारी कर देछि ऑलरेडी। सेटा को हमको आगु बढ़िया पड़िबो, किंतु मिलिटरी प्रिपेयर्डनेस तो सब बेले हमको रखते पड़िबो जा द्वारा कि किछि लोक भटकी जिवे। संजीव जी आखिरी सवाल आपसे, क्या पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद आतंकी संगठन अभी भी एक्टिव हैं, अभी भी सक्रिय हैं? क्या आपको लगता है ऐसा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी ठिकानों पर जो हमला किया गया भारतीय सेना के ओर से, उसके बाद क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल ये एक्टिव हैं, उनके ऊपर भारी दबाव है और अब लेकिन जहां तक उनकी एक्टिविटीज का प्रश्न है, उनकी द्वारा की जाने वाली साजिशों का प्रश्न है, तो वो आज भी जारी है। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जो आतंक के जो ठिकाने थे, जब आतंकी वहां पर ढेर किए गए तो उसके बाद वहां की सेना के वहां के तमाम आतंकियों ने जिस तरीके से आकर के वहां पर प्रेयर्स इत्यादि करने की पूरी हमने स्थितियों को देखा। और अब ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो भारत का उनके अंदर काफी भय है, काफी दबाव है, इसकी वजह से जो अनेक जो टेरर कैंप्स जो पीओके में चल रहे थे, तो देखिया कथा जे भारतीय सेना अलर्ट मोड रे रहिछन्ती एवं पाकिस्तान पटु बड़ षडयंत्र करा जाउची एवं एहा को मुकाबिला करबा पई एवं प्रोवोक करबा को सुजोग दिया जिवो नाही, प्रिवेंट करिवार समस्त प्रक्रिया बा समस्त रणनीति को भारत को आपणेबा को पड़िबो, जहाँ रुद्र प्रसाद प्रधान आम सहित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ आलोचना करते एवं संजीव श्रीवास्तव मध्य ए बाबद विस्तृत आलोचना करते। आपण दुई जन को बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। वर्तमान समय सरी आलोचना को आम ये सारुचे।